नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है सेट नंबर 15 नंबर का होने वाला है। और दोस्तों ये जो आपका है 30 तारीख को टेस्ट आपका हुआ था, तो आज हमारा जो है 1 दिसंबर है, तो आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, पूरा हम 100 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग जो है इसे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जो है सजा करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, कथन बोल रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का लिटमस सत्र है ना, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल निर्मल क्षारक का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कथन सही है, निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो हमारा जो है डी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ है? प्रथम अफीम युद्ध दोस्तों संधि पूछ रहा है, तो नॉन किंग की संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉन किंग की संधि। देखिए प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक चला था, और इसका प्रमुख कारण जो है चीनी सरकार द्वारा ब्रिटेन के अफीमी व्यापार पर रोक लगानी। अगला हमारा प्रश्न है कि कथन ए है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दिया है, और कारण आर है कि बायो E3 नीति का उद्देश्य बायो जो कि मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर बताना है, क्या है इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए कथन ए है कि रुधिर वर्ग ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है, और जो कारण आर है कि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर हमारा गलत उत्तर होगा। क्या होगा? ए सही है परंतु आर हमारा जो है गलत आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा की बात करते हैं। दूसरा में दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। तीसरा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर जो है पांचवे का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा, 1 और 2। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया है? देखिए बिहार में स्वराज पार्टी गठन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा जो है किया गया है? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, और 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट ने 2 बार जो है बिहार की यात्रा भी किया था। अगला है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो रोहतास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतास। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 8 नंबर देखेंगे। देखिए 8 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा जो कथन है उसी को बताना है सही कथन। चलिए बताते हैं इसको दोस्तों हम सही कथन। देखिए इसमें बोला गया, जैसे हमें देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती है। ठीक है, तो ये तो गलत उत्तर हो जाएगा। और पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता है, तो मैंने बता ही दिया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सम्मेलन और एक तरीके से हमारा दिया गया है अलग तरीके से आयोजन स्थल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन
दोस्तों ये आपको हो जाएगा रियो डी जेनेरियो हो जाएगा ब्राज़ील। और UNFCCC की बात करते हैं यानी COP29 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बाकू अजरबैजान। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर होगा। देखिए आप सभी लोग स्कोर अपना जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही पूछा है। तो देखिए ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आयनिक यौगिक का निर्माण धनायन और ऋणायन आयन के मध्य होता है। अगला है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। प्रसिद्ध कथन किसका है? ये जो प्रसिद्ध कथन है ये किसका है दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सेकंड बैच जो कि आपका यहाँ पे 2.0 बैच लॉन्च किया गया है 8 नवंबर से। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और बहुत लोग को पता ही नहीं कि लूसेंट का बैच भी हम चलाते हैं। मेरे भाई आपका अगर कोई छोटा सिस्टर या फिर छोटी बहन है, छोटा भाई है तो आप उनको बैच ये ज्वाइन करवाए क्योंकि लूसेंट हम अच्छे तरीके से कवर करवा रहे हैं। फर्स्ट बैच की बात करते हैं तो 25 जुलाई से शुरू हुआ था जो कि वो खत्म होने वाला है, नवंबर भी खत्म होने वाला है। तो आपका ठीक ठाक वहाँ पे हम 60-70% जो है कवर करवा दिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका जो फी है 139 रुपया है जो कि 3 महीना में हम इसको खत्म कर देंगे। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो आपको पता है लूसेंट एक बेसिक किताब है और ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो क्योंकि एक न्यू है। जैसे आप कोई भी मकान उठाते हैं तो न्यू होता है ना, वही एक लूसेंट बेसिक किताब है। तो टेस्ट की विशेषता की बात करते रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का रहेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। 5 बजे आपका शाम में टेस्ट होता है। बगल में देख सकते हैं किताबें लगा हुआ है जो कि सभी एग्जाम के लिए है। पेमेंट देखिए QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इसका जो 139 जो है पेमेंट करना है, मात्र 139 और 3 महीना के लिए आपको जो है टेस्ट मिलेगा। तो देर ना कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बनाइए। वैसे ही बात करते हैं तो एक आपका जो है दृष्टि सामान्य विज्ञान का निकाला गया है बैच। ये आपका दृष्टि क्विक बुक है और ये सभी एग्जाम के लिए है क्योंकि आपको पता है दृष्टि क्विक बुक कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं, SSC हो, रेलवे हो, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए कि आप उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। उसी होमवर्क से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो फी है मात्र 99 इसका जो है फी रखा गया है और 50 दिन में बैच जो है समाप्त होगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका रात 9 बजे है। ये जो आपका बैच है दोस्तों 24 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ है। QR पे ही पेमेंट करना है और इस नंबर पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। एक और बैच देख लीजिए, ये देखिए आपका घटना चक्र GS पॉइंटर आखिरी बैच है और इसमें देखेंगे दोस्तों जो है 55 से 60 आपका जो है यहाँ पे टेस्ट निकलेगा। और टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है बिहार दरोगा, BPSC, ADO, BSSC, बिहार पुलिस, UPS, ISSC ऑल एग्जाम, ये जो बैच है आपका 24 नवंबर शुरू हुआ है। 8 PM में जो है इसका टेस्ट का टाइमिंग है। अगर हम फी की बात करते हैं तो 102 रुपये जो है इसका फी रखा गया है और यही QR आपको स्कैन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली आपको 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर 10 पेज तो बहुत अधिक हो गया। मेरे भाई बहुत सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको क्या है लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, ये नहीं कि बहुत अधिक पढ़ना है, बस आप टेस्ट बनाइए। टेस्ट आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से मिलेगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट PDF भी मिलेगा। ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा क्योंकि पूरा हम रिवीजन करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। और पेमेंट जो है आपको ये QR पे ही करना है और पेमेंट की जो स्लिप है इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। रॉबिन्स का है दोस्तों, किसका है? रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है, शरीर के एक तरफ हमारा अंग है और संबंधित अस्थि दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से हम। जैसे जांग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फीमर, घुटना की बात करते हैं तो पटेला, कपाल की बात करते हैं तो फ्रंटल और कान जो है आपका मेलियस। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 12 का देखेंगे तो बी हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा।
इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविसेंट है ना प्रोविसेंट में मंत्री पद जो है स्वीकार किया था? मंत्री पद दोस्तों जो है स्वीकार किया था, तो एस बी तांबे। क्या होगा? एस बी तांबे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए, प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो मोहम्मद इकबाल। क्या होगा आंसर? मोहम्मद इकबाल। इन्हें पृथक मुस्लिम राज्य के विचार का प्रवर्तक जो है माना जाता है और सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की जो है मांग की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन यानी सत्य हमको क्या है वही बताना है। देखिए, नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश जो है आपका बन गया है, तो देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, केवल दूसरा हमारा जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन क्या चयन करके बताना है? असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 16 का। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है वसामय ऊतक उष्मा क्यों सुचालक होता है, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। श्वेत और रंगहीन जो कि प्लेस्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है और कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन से 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो देखेंगे तो चिराग पासवान दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, बाकी राजनाथ सिंह है, अमित शाह है और निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय। ठीक है, तो डी आप याद रखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 19 का? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और यहां पर भी देखेंगे तो आपका आइडियम के बारे में पूछ रहा है, तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए, मैनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? मैनर हिम रेखा। बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का? इसका आंसर देखेंगे तो रूस एवं फिनलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड। ठीक है, और जर्मनी और फ्रांस की बात करते हैं तो मैगिनॉट रेखा हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। जर्मनी एवं पोलैंड की बात कर लेते हैं तो ये आपका मैनर हिम रेखा, जो कि एक सेकेंड यहाँ पे लिखा गया आपका जर्मनी एवं पोलैंड, है ना। तो यहाँ पर जर्मनी एवं पोलैंड का दिखा गया है, जर्मनी एवं पोलैंड का हो जाएगा आपका हिंडनबर्ग हो, क्या होगा? हिंडनबर्ग होगा। रूस एवं फिनलैंड की बात करते हैं तो आपका मैनर हिम होगा। राष्ट्रीय दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या था? देखिए, चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, यही आपका प्रश्न है। तो चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो हंसिया हथौड़ा होगा। क्या होगा? हंसिया हथौड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है इससे? इससे तात्पर्य की बात करते हैं किसी विधेयक केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा एवं मतदान संबंधित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा? 24 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 ने किसे जो है प्रतिस्थापित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो हमारा जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रिश्तेदार संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है दोस्तों हम कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा। देखिए, अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ठीक है, और अस्थि कोशिकाएं कठोर और एक तरीके से देखेंगे तो अधात्री से धंसी होती है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। एक तरफ हमारा जो है दिवस है और आपका तिथि दिया गया है, दिवस और तिथि। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें
तो आयुर्वेद दिवस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 23 सितंबर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं 5 जून होगा। बाघ दिवस की बात करते हैं तो ये जो आपका बाघ दिवस है ये आपको हो जाएगा 29 जुलाई। और विश्व ध्यान दिवस जो है 21 सितंबर होगा। तो 27 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही होगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ कश्मीर के किस शासक का आश्रित कवि था, बताइए। तो ये हर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्ष। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर शासन करने वाले वंश कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? सूबेदार की बात करते हैं तो पृथ्वी रजक। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी हो जाएगा पृथ्वी रजक। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला जो है एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का जो है दर्जा प्राप्त है? दोस्तों महारत्न की बात कर लेते हैं तो जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, ओएनजीसी, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा को लोकसभा से विशिष्ट बनाती है, यानी अलग बनाती है? देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करना। ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए लक्षण है और एक तरफ हमारा जो है उदाहरण दिया गया है 32 नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दिया गया है तो आप इसको आराम से मैनेज कीजिए, क्योंकि होता है ना कि आगे पीछे दिया है। तो इसमें देखिए आपका पहला हो जाएगा चौथे में और बी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका आंसर ही बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा आप इसको। अब यहाँ पे देखिए राज्य और एक तरफ हमारा जो है वर्तमान राज्यपाल दिया गया है राज्यों का। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे 33 की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा तो असीम कुमार घोष। गोवा की बात करते हैं तो पूसापति अशोक गजपति राजू। और मणिपुर की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। बिहार की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 33 का देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? देखिए ओलंपिक पदक की बात करते हैं तो के डी जाधव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, के डी जाधव। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए राइट आंसर होगा, के डी जाधव। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों दुनिया का पहला देश बन गया है तो ये अपना भारत बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा अपना भारत बन गया है। निम्न ऑक्साइडो में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaO। गढ़वाल की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये रामगंगा का है दोस्तों। किसका है? रामगंगा का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का ये हो जाएगा रामगंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 38 का गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक को बनी होती है, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद तंत्रिका कोशिकाएं 2 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को एक्सॉन कहा जाता है, ये देखिए सही है। तो पूछा गया हमारा असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो देखिए स्त्रीलिंग में दोस्तों नहीं आता है तो गंगा यमुना, क्या होगा आंसर? गंगा यमुना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गौ शब्द का वचन की पहचान करें। देखिए गौ शब्द का वचन का पहचान करके बताना है तो ये एक वचन होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक वचन। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां पर खोजी गई है? ये कहां पर खोजी गई है? तो ये खोजा गया है इंडोनेशिया में। क्या होगा आंसर? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है 41 का भी हो जाएगा इंडोनेशिया। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किससे जो है पहनाया गया है?
तो ये पहनाया गया है केंजा लाइली को। किसको? केंजा लाइली को। 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कथन ए है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखी जाती है तो बनी हुई छवि वास्तविक उल्टी और आवर्धित होती है। कारण आर है कि अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है, इसलिए दर्पण के समीप रखी हुई वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों 43 का सी हो जाएगा। सी में दिया गया है कथन ए सत्य है पर कारण जो है आर असत्य है। ठीक है, तो सी आप याद रखिएगा। किस चोल शासक ने चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण से गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया? देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि कुलोत्तुंग द्वितीय जो है सही हो जाएगा, कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? देखिए जेट धाराओं की सामान्य दिशा की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 45 का क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब होगा आंसर। क्या होगा? पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय है ना अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? दोस्तों प्रमुख विशेषताएं हैं तो शक्तियों का पृथक्करण होगा। क्या होगा आंसर? शक्तियों का पृथक्करण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है 47 नंबर, तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे पहला शिलालेख की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख की बात करते हैं तो चोल पांड्य चेर, और जो चौथा शिलालेख है दोस्तों ये देखेंगे तो हो जाएगा धम्म का उद्घोष। तो इसका आंसर जो है 47 का ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है। ऑप्शन एक सेकेंड, यहाँ पे चौथा भी दिया गया है, डी भी दिया गया है। तो डी का देखेंगे तो 14वां जो शिलालेख है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 2134। कौटिल्य की राज्य की सप्तांग विचारधारा में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था इसमें? देखिए इसमें देखेंगे तो गुप्तचर दोस्तों जो है गुप्तचर नहीं था, बाकी राजा था, दंड था और आपका जनपद भी शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सौंदर्य अवार्ड और विजेता दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है ना, तो मनिका विश्वकर्मा, यही देखेंगे तो आपका जो है सही सुमेलित हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? देखिए गति के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा पेशी ऊतक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? दोस्तों विकास का जो सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा ये दिया गया है? दादा भाई नौरोजी है ना। इसका आंसर जो है 51 का ये सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। खेल मैदान और स्थान मिलान करके बताना है 52 नंबर। ठीक है, देखिए सैंडी लॉज की बात करते हैं। सैंडी लॉज तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड होगा। युवा भारतीय स्टेडियम ये आपको हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मुंबई, और चेपॉक स्टेडियम की बात करते हैं तो ये चेन्नई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2413। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सुझाव दिया कि चुनावी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या होगा आंसर? इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर ए। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 100 अरब डॉलर जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों 54 का बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, रूस। ठीक है, ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 के केरल में यानी 24 में केरल के साथ किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शक जो है स्थान मिला है? दोस्तों ये किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को मिला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो है पारित किया जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी सही होगा। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए चालक के ताप पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा। तो ये आधा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कथन ए है कि अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने पर महीन दानों की तरह हो जाती है, और जो कारण आर है कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। ठीक है, चलिए बनाइएगा। किसी कंप्यूटर में सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को किनारा करते हुए अनधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो ये आपका बाईपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाईपास। निम्नलिखित में से कौन कथन सही यानी सत्य हमारा क्या है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म मतलब सिरे से ठंड सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालक चलन जो है कहलाती है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सी में दिया गया है आपका दोस्तों 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, एडम स्मिथ। क्या होगा आंसर? एडम स्मिथ। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है वही बताना है, गलत बताना है। देखिए इसका आंसर देखेंगे, जैसे एंगल के नियम के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ाने पर उसका खाने पीने की वस्तु पर खर्च का प्रतिशत जो है कम हो जाता है। दूसरा की बात करते हैं तो ग्रेसम के नियम के अनुसार किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। तो पूछा गया हमारा क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से हमारा कोई भी गलत नहीं है, दोनों हमारा कथन जो है सही है। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट अस्मिता का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का, तो भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें जो है तैयार करना। भारतीय भाषाओं में 22,000 जो है पुस्तक तैयार करना। अगला है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में लिखा गया है, उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो क्लोरेला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरेला ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 68 नंबर, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था सितंबर यानी 7 सितंबर 1931 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। पाकिस्तान की मांग की बात करते हैं तो 23 मार्च 1940 को हुआ था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 3, 4, 2, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखिए दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया था, ये भी देखिए सही है। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रसार किया था, ये देखिए आपका सही है। तो बी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा जैवमंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैवमंडल ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट परी का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? प्रोजेक्ट परी तो ये दोस्तों किया है संस्कृति मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। मानव शरीर के किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होता है?
दोस्तों रुधिर से अलग होता है, तो फुफ्फुस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का ए सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस। 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है? तो 2 माह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 माह। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं किया था, ये देखिए सही है। रजिया सुल्तान ने जो कि अल्तुनिया को अमीर खातूर नियुक्त किया था, गलत उत्तर हो जाएगा। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि जो है धारण किया था, ये देखिए सही है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि जो है दिया था, ये देखिए सही हो जाएगा। अगला कि जुलाई 2024 में इजराइल ने हवाई हमले द्वारा नेता इस्माइल जो कि हानिएब की हत्या जो है कहाँ पे कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब देखिए रीजनिंग का है, मैथ्स का है, तो आप इसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है उष्मागति का प्रक्रम और भौतिक राशि, तो ये कौन सा नंबर है दोस्तों? ये आपका 80 नंबर है। ठीक है, तो चलिए 80 नंबर हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है समतापीय प्रक्रम, तो ये आपको हो जाएगा स्थिर ताप। और समदाबीय प्रक्रम की बात करते हैं तो स्थिर दाब। और लिखा गया है आपका सम आयतनिक प्रक्रम, तो ये आपको हो जाएगा स्थिर आयतन। और रुद्धोष्म की बात करते हैं तो उष्मा का प्रवाह नहीं, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 2143। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो किस शासक के मिलते हैं? कुमार गुप्त प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा प्रश्न है कि गुप्तकालीन आर्थिक स्थितियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करके बताना है और हमको जो है सही बताना है। तो इन दोनों में से क्या हमारा सही है? ठीक है, देखिए अगर हम पढ़े गुप्त काल में विदेशी व्यापार में तेजी आई, ये देखिए सही है। ठीक है, और चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया है गुप्त काल में विदेशी व्यापार में तेजी आई थी, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। बाकी चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते थे, ये देखिए सही है। तो केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें देखिए सही हमको बताना है क्या हमारा सही है। तो 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, गलत उत्तर हो जाएगा। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में से 3 का निर्माण करवाया था। ठीक है, पुराणों में अशोक को करमौली कहा गया है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। पुराणों में अशोक को जो है अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ मध्य बल जो है उनके माध्य की दूरी के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए संख्या पूछ रहा है तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% यानी 10%। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति जो है समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आगे हमारा प्रश्न है कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। देखिए तो अभिवहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 88 का, तो कर्च जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्च। जब हम छुई मुई पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना क्यों प्रारंभ कर देती हैं, बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 89 का,
तो स्पर्श की अनुक्रिया के तीव्र गति के कारण ऑप्शन नंबर जो है 89 का बी सही हो जाएगा। एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक सरल आवर्त गति में है, यदि यह एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक क्या है तो ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। दोस्तों हम इसको किसे कहते हैं, तो 91 का देखेंगे तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854, ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा है। दोस्तों किस आधार पर लड़ा है, तो वे एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका विरोध कांग्रेस का नेता कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि जो है सीमांत गांधी है, बताइएगा। सीमांत गांधी है तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति यह जांच करती है कि कार्यपालिका संसद या संविधान द्वारा प्रदत्त विनिमय नियम एवं उपनियम बनाने की शक्तियों का उचित उपयोग हो सकती है। उचित उपयोग, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए यहां लिखा गया सुर्खियों में रहा स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है। तो ये किस देश से है, तो भारत और डेनमार्क होगा। क्या होगा, भारत और डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा की बात कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों का संवैधानिक की जांच की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए 97 का देखेंगे गलत के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है रूस में मिलता है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है बोत्सवाना में मिलता है। कर्नाटक में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुला है, सही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में होगा, ये भी देखिए आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए प्रमुख मछली और उपनाम दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा समुद्री घोड़ा। मांगूर की बात करते हैं तो कैटफिश। शार्क की बात करते हैं तो डॉगफिश। और टारपीडो की बात करते हैं इलेक्ट्रिक रे हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए न्यू डील कार्यक्रम संबंधित है, न्यू डील कार्यक्रम तो ये किससे संबंध रखता है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1929 की आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करने से। लोहे पर जंग लग जाने पर निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। और इसके पहले का जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है आप उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए। और जो भी लूसेंट है, करंट है, जैसे दिसंबर का देखिए आपका करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है, दिसंबर का, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आप एग्जाम पर अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।